हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन एकल कोशिका प्रोटीन के लिए सही नहीं है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प 1, जैव मात्रा केवल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। दूसरा, यह प्रोटीन से परिपूर्ण पूरक स्रोत प्रदान करती है। तीसरा, एकल कोशिका प्रोटीन SCP का उत्पादन बैक्टीरिया, एल्गी का उपयोग करके कर सकते हैं परंतु फंजाई द्वारा नहीं। चौथा, यह वातावरणीय प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। पांचवा, SCP का उपयोग से पहले प्रोसेस करते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प 1 A पहला, तीसरा, चौथा। विकल्प B केवल तीसरा। विकल्प C केवल चौथा। विकल्प D पहला व तीसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन यह एक कोशिकीय कोशिका द्वारा प्राप्त होता है, या मैं कहूं के द्वारा प्रोटीन का उत्पादन होता है। इसके द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का उत्पादन होता है। अब देखिए, प्रोटीन का उत्पादन इसके द्वारा होता है। जो एकल कोशिका प्रोटीन होती है, हमें किस किस से प्राप्त होती है यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे कि यह हमें शैवाल से प्राप्त होती है, यह जीवाणुओं से प्राप्त होती है, जीवाणु से प्राप्त होती है। एकल कोशिका प्रोटीन यह तंतुमय कवक द्वारा प्राप्त होती है। अब देखिए, तंतुमय कवक क्या है? तंतुमय कवक यह क्या है? बहुकोशिकीय है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं यह सिर्फ हमें किससे प्राप्त हो रही है? एक कोशिकीय। यह हमें बहुकोशिकीय से भी क्या होती है? प्राप्त होती है। वहीं एकल कोशिका प्रोटीन हमें प्राप्त हो सकती है यीस्ट से। तो देखिए, एकल कोशिका प्रोटीन से क्या होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है। अब यह हमें शैवाल से, जीवाणु से, या फिर तंतुमय कवक यीस्ट द्वारा प्राप्त हो सकता है। यहां पर क्या होता है? इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कम होता है। एकल कोशिका प्रोटीन में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। एकल कोशिका प्रोटीन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पाइरुलिना की, जो कि क्या एक शैवाल है, स्पाइरुलिना क्या करता है? देखिए, यह एक प्रदूषित जल में इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी वृद्धि करा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? एक प्रदूषित जल में हम क्या करा सकते हैं? इसकी वृद्धि करा सकते हैं। यह क्या होता है? प्रदूषित जल में भी वृद्धि करता है। अब देखिए, अगर ये प्रदूषित जल में वृद्धि करेगा तो क्या करेगा? यह अगर प्रदूषित जल में वृद्धि करेगा तो वहां पर यह उस प्रदूषित जल का एक तो उपयोग कर रहा है, साथ ही साथ उसे पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करने में यह मदद कर रहा है। यह क्या कर रहा है? ये पर्यावरणीय, मैं कहूँ वातावरणीय प्रदूषण को भी ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। देखिए, जो एकल कोशिका प्रोटीन होता है, इसका प्रयोग सबसे पहले किस पे किया गया था? इसके प्रयोग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका जब प्रयोग किया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन का जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले प्रयोग में होती है प्रोसेसिंग। प्रयोग के समय सबसे पहला कदम कहूं या मैं पहला चरण कहूं, वो क्या होता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग में क्या होता है? जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसे हटाया जाता है। यह क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन का पहला चरण है। यह क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन का पहला चरण समझिए। जब हम क्या कर रहे हैं? एक एकल कोशिका प्रोटीन का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं।
प्रयोग से पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, हम न्यूक्लिक अम्ल को हटा देंगे। प्रोसेसिंग अम्ल में जब न्यूक्लिक अम्ल हट जाएगा, उसके बाद हम आगे को काम करेंगे। तो पहली चीज क्या रखनी है आपको याद, एकल कोशिका प्रोटीन का प्रयोग करने से पहले उसमें क्या किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए। उसकी क्या किया जाए, प्रोसेसिंग किया जाए, उससे न्यूक्लिक अम्ल को हटाया जाए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमें प्रश्न में बताना है कि जो एकल कोशिका प्रोटीन होती है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला हमें दिया है, जैव मात्रा केवल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। देखिए अभी मैंने बताया जो तंतुमय कवक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो हमें उनसे भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक कोशिका प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है। तो यह तो यहाँ पर हुआ गलत। तो पहला हमारा क्या है कि एक तो हमारा पहला हो गया इसका जवाब, यह प्रोटीन से परिपूर्ण पूरक स्रोत प्रदान करता है। यह प्रोटीन तो प्रदान करता है ना, तो यह क्या है, सही है। एससीपी का उत्पादन बैक्टीरिया एल्गी का उपयोग करके कर सकते हैं, परंतु फंजाई का नहीं। देखिए फंजाई का हम उपयोग करते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंजाई का उपयोग करते हैं। तो यह भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या है, पहला और तीसरा अभी तक क्या है, यहाँ पर गलत है। चौथा दिया गया है, यह वातावरणीय प्रदूषण को कम करती है। तो यह भी सत्य है, यह वातावरणीय प्रदूषण को कम करती है, जैसे कि स्पाइरुलिना इसका उदाहरण है। उपयोग से पहले प्रोसेस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को हटाया जाता है। तो यह भी सत्य है। तो हमारा जो उत्तर है वो है पहला व तीसरा, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, कथन कौन सा सही नहीं है। तो कथन कौन सा सही नहीं है, पहला और तीसरा। चलिए देखते हैं विकल्पों में पहला और तीसरा कहाँ दिया है। विकल्प ए में दिया गया है पहला तीसरा, लेकिन चौथा दे दिया यहाँ पे, तो यह क्या हो गया है, गलत। विकल्प बी में लिखा गया है केवल तीसरा, नहीं केवल तीसरा नहीं है, पहला और तीसरा है, तो यह भी गलत हुआ। विकल्प सी में दिया गया है केवल चौथा, तो यह भी गलत है, चौथा तो है ही नहीं। चौथे में क्या कह रहा है, वो तो प्रदूषण को साफ कर रहा है। विकल्प डी कह रहा है पहला व तीसरा, तो यह यहाँ पर सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।